हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट आया था कि जो बेबी होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, स्पेशली बेबीज़ बॉय, तो उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, सुसु होता है, उसको ओपन कैसे करें। तो उस पर मैं अगर उनको कमेंट में बताती तो उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं आता, और इसलिए मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि अच्छे से डिटेल में मैं समझा सकूँ कि आप क्या कर सकते हो अगर वो ओपन नहीं हो रहा है, या फिर आपने ट्राई नहीं किया कभी भी, तो कब से स्टार्ट कर सकते हैं हम उसको ओपन करने के लिए, और क्या क्या करना चाहिए, और नहीं अगर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड उसको कब तक हम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को। मॉम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो, मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, नहीं पता होता है, पहला बेबी होता है तो पेरेंट्स होते हैं तो वो चीज़ें देख लेते हैं, संभाल लेते हैं, पर काफ़ी लोग हैं नहीं रहते और इतना नहीं पता होता, तो हो जाता है। तो मेरे लिए टॉपिक बहुत इजी था, इसलिए क्योंकि मेरे पास बेबी बॉय है, तो उसको वो 1 साल का हो गया है, उसको अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि मैंने बहुत उसकी केयर की है स्टार्टिंग से ही। इस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था ताकि उसको कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसको हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी मेरे हिसाब से जब आपका बेबी 15-20 दिन का होता है, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें हैं वो करना स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने तभी से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, उनका बेबी 3 साल का है, और वो अभी तक अभी भी वो ये चीज़ें ट्राई करेंगी, करने की कोशिश करेंगी, तो ये उनकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ना मैं क्या करती थी जब मेरा बच्चा छोटा था, अभी भी मैं वो चीज़ें करती हूँ, वो 1 साल का हो गया है, तो स्टार्टिंग से ही मैंने जब मैं उसकी मालिश करती थी, आप जब बच्चे की मालिश करते हो, हर कोई मालिश तो करता ही है, तो बच्चे को जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको हल्के से, उसकी स्किन जो होती है ब्राउन कलर की जो स्किन होती है, और अंदर से जब आप उसको हटाओगे, थोड़ा सा पुश करोगे, तो अंदर पिंक कलर की स्किन निकलेगी, फॉर स्किन उसको बोलते हैं। तो उस पे ना 2-3 बूंदे हैं वो ऑयल की डाल दो। मैं सरसों का तेल ही डालती थी, और कोई सा भी तेल है वो मैं यूज़ नहीं करती थी उस जगह के लिए, और बालों के लिए भी। तो उस पर 2-3 बूंदे हैं वो डाल दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप बेबी को नहलाते हो, तो उस टाइम पे एक जैसे कि ये बेबी का प्राइवेट पार्ट है, और आपको थोड़ा सा इस तरीके से हल्के से, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाओगे, आप सोचो कि एकदम से ये ठीक हो जाए, नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा हल्का हल्का उसको, स्किन को, जो ब्राउन कलर की स्किन होती है उसको हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो जो पिंक कलर की स्किन थोड़ी थोड़ी दिखेगी, तो उस पर आपको क्या करना है, एक मग लेना है, और उससे ना एकदम ऐसे धार सी बना के प्रेशर से पानी डालना है। और सर्दियाँ थी तो मैं इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेती थी, अभी तो नॉर्मल जो पानी होता है वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आप वैसे डेली करोगे। अच्छा, ये प्रोसेस ना डेली ही करना है आपको, और जब आप एक बार उसको, बच्चे को जब नहला लेते हो, तो फिर उसके बाद फिर से आप 2-3 बूंदे हैं वो ऑयल की फिर से लगा दो। तो आप जब ऐसे करोगे ना, अभी वो 3 साल का है आपका बेबी, तो मुझे लगता है 3 साल तक ना आराम से ये चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो डेली ही आपको ये करना है, और डेली पानी से आप सोचो कि ये 2-3 दिन में या फिर 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं। इसको अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं किया है, अगर आपके बेबी का प्राइवेट पार्ट है वो ओपन नहीं होता है, तो आपको डेली करना है। 1-2 महीने में आपको फ़र्क दिखने लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, हल्के हल्के हाथ से ही उसको नीचे पुश करना है और पानी
डालना है। तो इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा होके वो ओपन होने लग जाएगा। अच्छा, आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो बच्चे को ना ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ का जो वो पार्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से ये चीज़ें करनी है। समर्थ को भी थोड़ा बहुत मैं करती थी, तो एक हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 1-2 बार हो गई थी तो मैं डर गई थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बस इसमें ऑयल लगा दो। मैंने इसका स्टार्ट कर दिया था 15-20 दिन के बाद ही, जब मैं इसको मतलब पहले मम्मी नहलाती थी तो उन्होंने वो हमेशा उसको पानी डालते थे। अच्छा, आप खुद से अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आपके पास कोई तो होगा कि पानी डाल देगा और आप उसको नीचे की तरफ पुश कर लो के पकड़ लो। और अगर कोई नहीं भी है तो आपको क्या करना है, बच्चे को आप लेटा लो। उसके बाद मतलब कोई भी कपड़े रख सकते हो उसके सर के नीचे, ताकि वो सही से कंफर्टेबल होके लेट जाए। जो भी आपको वॉश करने हो कपड़े, तो उसके बाद आप एक हाथ से उसको जो प्राइवेट पार्ट है उसको, स्किन को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ सरकाते जाइए और पानी है वो डालते जाइए। आप ये डेली करोगे ना तो ये जो भी आपके बेबी के अभी ओपन नहीं होता है, और मुझे लगता है अभी 3 साल का है तो 3 साल तक आराम से हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे चल के, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो अभी अगर हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, बच्चा छोटा होता है 2-3 साल तक का है, तब तक वो अगर हम केयर करेंगे, ये सब चीज़ें हैं वो करेंगे और कोशिश करेंगे, तो वो बच्चा उसका प्राइवेट पार्ट है वो खुलने लग जाएगा। और अगर नहीं करते, बच्चा बड़ा हो जाता है 5-6 साल का हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और लास्ट में ऑप्शन बचता है डॉक्टर के पास। उसके बाद होता है कि यही है कि सर्जरी होगी, क्योंकि सर्जरी यही करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फिर हो जाता है और उसको मतलब बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि यूरिन वगैरह है पास करने में उसको ये प्रॉब्लम होती ही है। तो इस वजह से ना हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जो बेबी बॉय होते हैं। अपने बेबी का ख्याल रखा और उसको अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा, मैं उसको अभी भी नहलाती हूँ तो अभी भी मैं उसको पानी से क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ना टॉयलेट वगैरह है वो बहुत बार करते हैं, बार बार करते हैं, 5-10-15 मिनट में, 20 मिनट में। तो इस वजह से ना जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, आप कभी भी ओपन करके देखना। और जब भी मैं उसको वॉश करती हूँ, क्लीन करती हूँ, तो उस पर ना एक वाइट कलर की ऐसे परत सी जो गंदगी होती है वो जमा हो जाती है, और उसको मैं पानी से रोज़ क्लीन करती हूँ तो वो हट जाता है। तो बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट है उधर इचिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है वो, नहीं तो बहुत इरिटेट होता रहता है। और हाइजीन का प्रॉब्लम मतलब हाइजीन है वो रखना ही होता है। अच्छा, आप जब भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करो या फिर ऑयल वगैरह रखो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे हाथ है वो क्लीन होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर गंदे होंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस मैंने यही सारी चीज़ें की हैं। और एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं करना है, आपको पुश करना है एंड ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है। तो धीरे धीरे करके ही ये चीज़ होगी, और आप सोचो कि बहुत जल्दी से ये चीज़ हो जाए तो नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा स्लो स्लो ही कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर डालेंगे तो बच्चे को ब्लीडिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से, और आपको इसका आंसर मिल गया होगा, और आप आई होप आपको ये वीडियो है, ये मेरी जो मैंने जो भी खुद यूज़ किया है पर्सनल, तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो ज़्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है, बट जितनी भी है तो मैंने वो आपसे शेयर कर दी। और पता है, सुनने से ज़्यादा करने पर होता है कि जो चीज़ हमने की होती है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। और मैंने ये किया है, और मेरा बेटा है तो मेरे लिए बहुत इजी भी था बताना। तो बेबी से रिलेटेड और कोई होगा आपके अंदर कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो आप मुझे
कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर भी बता दूंगी जो मुझे पता है अभी फ़िलहाल। मैं बहुत ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये मुझे पता था, तो मम्मी ने ये मुझे शुरू से बताया हुआ था। जैसे ये हुआ था तो मम्मी ने पहले ही बताया था कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है लड़कों के लिए, क्योंकि जैसे ही बेबी बड़ा होगा तो उसकी अगर ओपन नहीं होती है, हम नहीं करते हैं, तो उसको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है और लास्ट में सर्जरी का ऑप्शन बचता है। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी आपका बेबी सिर्फ 3 साल का है, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता अभी से आप ट्राई करोगे करना तो वो ओपन होने लग जाएगा धीरे धीरे, बट आपको डेली करना है। एक बार नहाने से पहले ऑयल लगा देना, 2-4 बूंदें हैं वो लगा देना उस पर, और अगर आप मालिश नहीं करते हो फिर भी आप लगा देना। उसके 1-2 घंटे बाद आप बच्चे को जब नहलाओगे, जब नहलाओगे तो उस पर पानी से, मतलब पानी की धार बना के ऐसे डालना है, और उसके बाद जब आप बेबी को नहला के कपड़े वगैरह पहनाते हो एक बार ऑयल और लगा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी भी उधर इकट्ठी हो जाती है, तो उससे ना ज़्यादा मतलब गंदगी होती नहीं है और अच्छे से वो क्लीन हो जाती है। तो इस वजह से मैं हमेशा ही समर्थ को ऐसे मतलब करती हूँ और अभी भी करती हूँ। जब तक हम बच्चे को नहलाते हैं, जब तक बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है, यूरिन आता रहता है, तब तक हम ये प्रोसेस करते ही हैं। और ज़रूरी नहीं है अगर ओपन हो जाता है तो मैं इसको छोड़ दूँ, नहीं, अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तभी भी उसको इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब उसमें गंदगी हो जाती है। उसको भी डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसका मतलब ओपन होता है, प्राइवेट पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको रोज़ क्लीन करती हूँ। और ये हमें 4-5 साल तक, जब तक हम बच्चे की केयर करते हैं तब तक इसको क्लीन करना होता है। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसमें इतना ही, और जो मुझे पता था, जितनी मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है। होप सो आपको ये मतलब मेरी जो भी एडवाइस है वो हेल्पफुल रहेगी और आपके बेबी की जो प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाए, बस मेरा यही था और कुछ नहीं। तो अगर मैं ऐसे समझाती आपको, इतनी सारी चीज़ें, इतनी बड़ी बात मैं कमेंट में नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है ताकि आप उस पर अच्छे से काम कर सको उस तरीके से, और उसका ना कोई फ़ायदा भी हो। तो चलिए, आपके बेबी का ये प्रॉब्लम है, मैं बस यही कहूँगी कि ठीक हो जाए, और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।